वही समय देवर्षि नारद जी भवानी के पास, पार्वती जी के पास आए। नारद जी पल भर में अपन काम करत रहे सब। आए और प्रणाम दंडवत करें। पार्वती जी से एक बात धीरे से फुसफुसाई के कही दें कि आज शंकर जी आई हैं, तो एक बात पूछ लिया कि तोरे गले में जवन मुड़े के माला शंकर जी के देख ले कहूँ प्रतिमा मिली ओमे मनई के मूड़ 108 मनई के मूड़ है। कितना मुंडन के माला आया है। नारद जी पार्वती जी से कहें शंकर जी से यह पूछ लिया कि केकर मुड़े के माला तू पहिरा। बस कितना कह के नारद जी चला। अब पार्वती जी आई विचार करे लगी। बहुत विचार करे बात ना पता चली उनके मन की काले मुड़े कमाल आई पहिरन हमसी कहूँ के उतना प्रिय बा। शंकर जी जब आए तो सबसे पहला प्रश्न पार्वती जी यही पूछा था कि बताओ आप मुंडन का माला के करे मुड़े का माला पहिरे हाथ के करे मुड़े का माला तो पहिरे। शंकर जी का नकरी तना दिन तो बीत गए लेकिन ऐसा प्रश्न आज वजह का आया, आज कारण का आया कि वही रहा क्यों ना सिर्फ नारद जी आए रहे बस नारद जी कुछ कहे बतावा तू 108 मुंडन का माला पहिरे के का रहा तू का हमहू से ज्यादा प्रिय तुम्हारे पास के हुआ है। शंकर जी से बहुत अधिक जीवन कहें शंकर जी की तोहरा ही मुंडे का माला कहा था तोहरा ही मुंडे का माला आया। तू जब जब जन्म लिया तब तब हमारे साथ तुहार लिया और जब मरई लागू मर गयो तो तुहार वियोग हमका बर्दाश्त नहीं बाबा। हम आप तुहार मूड़ी काट के मरे के बाद और का अपने हृदय से छाती से लगा 108 बार तू मर चुकी और यही बारे हम 108 बार तुहार गर्दन काट काट के मुंडन का माला पहिरे। तू काहे नहीं मरता? हम तो 108 बार मर गए लेकिन तू काहे नहीं मरता? हम अमर कथा जाने वो अमर कथा हमका बतावा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात बताता कि सहस नाम सम सुन शिव वाणी जप जेई पीर संग भवानी। भगवान के और नाम हजार और ये नाम एक बार राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने। हजार नाम के बराबर ई नाम बा। देखा शंकर जी पाई सुसमय शिवासन भाषा रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा एका रच के एका जान के भगवान शिव जी अपने हृदय में रखत रहे। लेकिन अवसर पाए के बाद तब जाए के पार्वती जी के ई अमर कथा बता। जवन अमर कथा सुखदेव जी सुन लिए। पार्वती जब अधीर भाई तो कहीं हमका बतावा हाली साठ बता लिए थे बाकी तुम लोग समझ गए।
कहनी कथा वहाँ जगह बताओ जहाँ क्यों गए जंगल में आपन डमरू निकाले और पुकारे कि जहाँ तक डमरू के आवाज जात बा यहाँ से जितना जीव जंतु वहाँ सब छोड़ के बगल में हट जाए यहाँ से स्थान छोड़ नहीं सब अमर कथा सुन जे अमर कथा सुन ले वही अमर हो जाए। लेकिन जगह के नीचे शंकर जी कथा कहत रहा उसमें एक तोता रहा अंडा दे रहा अधमरा हो चुका रहा कैसे अधमरा अंडा कैसे भाग गए सब जीव जंतु धरती से छोड़ दे जहाँ तक डमरू की आवाज बची। लेकिन उस सुग्गा का अंडा तब अंडा है लेकिन अधमरा है अधमरा आज अब भाग नहीं सकता। वही वृक्ष के नीचे शंकर जी की कथा कहा इलाज जसत कथा कहा के गए तू अधमरा बच्चा में जान उपजत सोचा अधमरा हाय नाम का कथा होत बा अमर कथा होत बा सत्य कथा होत बा वो में जान पहिया जा जान उबल गया। धीरे धीरे कथा सुनत सुनत जागृत हो गया फूट गवा अंडा से उनमें बच्चा पैदा हो गया। कथा सुनत बहुत जल्दी जाग गवा और कथा होते शंकर जी पार्वती जी बेटा कथा था लेकिन ध्यान रखे सोया जी कथा हमका हुकारी चाहिए हूँ जरूर करे। लेकिन भोर होते पार्वती जी सोई गई तो सुग्गा हूँ करई लगा इमली के खोड़े से वो सुग्गा हूँ करई लगा और जब हूँ के आवाज मिले तो गई तो शंकर जी अपन अमर कथा जारी रहे। रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिव सन भाषा। पार्वती के साथ कहलू कथा कहते जब सो गए तो हूँ करत तो शंकर जी अपन कथा चालू करे रहे। सुबह होते जब शंकर जी की आंख खुली तो देखा था कि पार्वती सोई गई लेकिन देखा था कि हुकारी हूँ के आवाज कहाँ से आवत बा हुकारी भारत के बा। ध्यान लगाए के देखे तो कोड़रे में सुग्गा सारी अमर कथा सुन ले सुग्गा वो जल्दी से जो ना कि शंकर जी के विचार बना कि चोरी से सुन ले कथा आपन त्रिशूल निकाल के चोर को पकड़ लाओ। इतना करत सुग्गा जो ना कि पूरा सवेर होत रहा एकदम सुबह होत रहा। व्यास जी के औरत जो ना कि सुबह उठ के अपने मुहारे से जैसे निकली और जो ना अक्सर होत आदमी सोई के जमवाई लेता मुंबई के आए राम करता इतना जब हो तो सुग्गा पड़ से उनके मुँह में